हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के क्लास 12th मैथमेटिक्स के एमसीक्यू सीरीज में हम कौन सा लेक्चर लेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। बट बिफोर दैट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए तो ये काम करना मत भूलना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन 1 से यहां पर हम सॉल्यूशन को डिस्कस करना शुरू करेंगे बेटा। क्वेश्चन 1 में क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/8 दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से सुनना। जिसकी वैल्यू आपसे पूछी है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख लिया मैंने, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब जरा ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 1 इंटू 1। ठीक है, फिर आपका आएगा माइनस पी ऑफ ए, देन माइनस पी ऑफ बी, देन प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है बेटा, इस पूरे में से नेगेटिव कॉमन लीजिए, तो आपको अंदर मिलेगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, लेकिन उसे मैं लिखूंगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर आ जाओ। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, तो इनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा। तो मैंने पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी की जगह पर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लिया है यहां पर, समझ गए। ठीक है, अब ये जो करली ब्रैकेट में मैंने लगाया है, ये पूरा बन गया पी ऑफ ए यूनियन बी, क्लास 11th का सिंपल सा फॉर्मूला। इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/8। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, 8 माइनस 3 यानी 5/8। 5/8 ऑप्शन ए को चेक करिए, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको पी ऑफ ए, पी ऑफ बी एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछ रखी है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखिए। P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू B कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। डायरेक्टली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान है, 1 माइनस P ऑफ B कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर वाले को ध्यान से देखना, उसको मैं अलग से सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं। P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसे हम लिख सकते हैं P ऑफ A यूनियन B पूरे का कॉम्प्लीमेंट, समझे। तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी यानी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लास 11th का फॉर्मूला। इन सब की वैल्यू आपके पास है। पी ऑफ ए क्या है बेटा, 3/8, ब्रैकेट में चलते हैं बेटा, 3/8। पी ऑफ बी क्या है, तो 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, 1 माइनस 3/8, 1/2 माइनस 1/4 यानी प्लस का 1/4 ही हो गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे 1 माइनस 5/8 आएगा, एलसीएम लेके देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये फाइनली आपको दे देगा 3/8। यानी इस पूरी वैल्यू को हम यहां पर न्यूमरेटर में यूज करेंगे, इट इज 3/8। डिनोमिनेटर में है पी ऑफ बी डैश, इसकी हेल्प से हम P ऑफ B कॉम्प्लीमेंट यानी 1 माइनस पी ऑफ बी करके निकाल लेंगे, 1 माइनस हाफ यानी हाफ आ जाएगा। यहां पर आप हाफ पुट कर दो, ये बन जाएगा 3/8 इंटू 2/1 यानी 3/4। ऑप्शन बी को चेक करो, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बच्चों, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला हुआ है, 2 प्लेन्स x एंड y बॉम्ब अ टारगेट इन सक्सेशन। ठीक है, अच्छी बात है। Their probabilities to hit correctly are 0.3 and 0.2 respectively। यानी आपको दे दिया इसने P of x that is 0.3, यानी अगर प्लेन x टारगेट को हिट करेगा तो ऐसे, P of x डैश क्या आ जाएगा, 1 माइनस P of x यानी 0.7। ऐसे ही P of y आपका दे रखा है 0.2, तो P of y डैश क्या आ जाएगा, 1 माइनस P of y करोगे 0.8 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या बोला हुआ है, द सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ फर्स्ट मिसेस द टारगेट।
ये भी अच्छी कंडीशन है, यानी अगर फर्स्ट प्लेन अपना टारगेट मिस कर देगा तब जाके सेकंड प्लेन अटेम्प्ट करेगा टारगेट को बॉम्ब करने के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय वाई प्लेन, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्लेन वाई से ही हिट करवाना है, यानी प्लेन एक्स तो हमेशा मिस करेगा। पहला अटेम्प्ट पहले प्लेन का ही होगा, ठीक है, और वो मिस करने वाला है, तो P ऑफ एक्स डैश, तब जाके सेकंड प्लेन की बारी आएगी, यानी P ऑफ वाई, हिट कर दिया, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट खाली, सेकंड अटेम्प्ट वाई प्लेन का खाली, फिर थर्ड अटेम्प्ट आएगा प्लेन एक्स के लिए, वो भी खाली, तब जाके प्लेन वाई की बारी आएगी, उसने फिर हिट कर दिया। अगला केस क्या बनेगा, पी एक्स डैश, पी वाई डैश, पी एक्स डैश, फिर से पी वाई डैश, अब फिर से पी एक्स डैश होगा तब प्लेन वाई की बारी आएगी, इस तरीके से। अब ये लिखते रहो, समझे कि नहीं, ये सब प्रोबेबल केसेस बन जाएंगे आपके अलग अलग। आपके पास इन सब की वैल्यूज हैं, मैंने साइड में निकाल के रखी हुई हैं, तो चलिए पुट करते हैं बेटा। 0.7 इंटू पी ऑफ वाई यानी 0.2, तो ये बनेगा आपका 0.7 इंटू 0.2, ठीक है। यहां पर आते हैं, ध्यान से देखना, 0.7 इंटू 0.8, 0.7 इंटू 0.8 इंटू फिर से 0.7 आएगा, तो यहां स्क्वायर कर दो, और ये आपका 0.2, समझे। इसकी वैल्यू पुट करोगे 0.7, यहां पर भी 0.7, तो स्क्वायर कर दिया मैंने, P ऑफ वाई डैश 0.8 एंड P ऑफ वाई 0.2, ठीक है बेटा। अगला केस 0.7 यहां पर आएगा, P ऑफ एक्स डैश, P ऑफ एक्स डैश, P ऑफ एक्स डैश, यानी 0.7 का होल क्यूब आएगा। फिर 0.8 यानी P ऑफ वाई डैश, ये कितनी बार है, P ऑफ वाई डैश, P ऑफ वाई डैश, यानी इसका स्क्वायर बनेगा, इंटू P ऑफ वाई यानी 0.2, और ये केसेस तो आप लिखते रहो, जितना लिखना है उतना, ठीक है। इस पूरे में से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 0.7 इंटू 0.2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा यहां पर 1, यहां पर 0.2 बाहर आ गया, 0.7 बाहर आ गया, 0.7 इंटू 0.8 यानी 0.56 मिलेगा आपको, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये सेकंड वाला। फिर तीसरे वाले में ये 0.2 बाहर आ चुका है, इसमें से एक 0.7 बाहर आएगा, मतलब 0.7 स्क्वायर बचेगा, 0.8 स्क्वायर बचेगा। 0.7 इंटू 0.8 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी ये पूरा आ जाएगा 0.56 का स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में तुम्हें दिख रहा है, ये आपका इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बन गया। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो, क्योंकि यहां फर्स्ट टर्म 1 है तो मैंने उसी के हिसाब से लिखा है। कॉमन रेशो आप चेक कर सकते हो, 0.56 ही आ रहा है। बाहर वाला क्या बन चुका है बेटा, 0.7 इंटू 0.2 यानी 0.14 लिखो, फिर ब्रैकेट में आएगा 1/1 माइनस 0.56, ऊपर आएगा 0.14, नीचे 0.56 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देगा आपको 0.44, ठीक है। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, डेसिमल तो गया, 14/44, 14/44 कहीं पर नहीं है, 2 से कैंसिल करोगे, 2 7 जा और 22 2 जा 44। ऑप्शन डी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला हुआ है, इफ A एंड B आर 2 इवेंट्स सच दैट P ऑफ A, P ऑफ B एंड P ऑफ A यूनियन B दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ P ऑफ A ओवर B। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे निकालेंगे, तो यहां पर आ जाओ, क्लास 11th वाला फॉर्मूला, यानी P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A यूनियन B। ध्यान से मैंने LHS में इंटरसेक्शन वाला लिखा है ना, तो ये बना 0.2, ये है आपका 0.4 माइनस 0.5, ये आ जाएगा 0.1 के इक्वल। ध्यान से देख लो बेटा, P ऑफ A की वैल्यू, P ऑफ B की वैल्यू माइनस P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू, 0.6 माइनस 0.5 यानी 0.1 आ गया।
इसे न्यूमरेटर में पुट कर दो 0.1 अपॉन पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 0.4, तो आपका आंसर आएगा 1/4, जिसे आप 0.25 भी लिख सकते हो। ऑप्शन बी को एक बार चेक करिए, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, एन अर्न कंटेन्स 6 बॉल्स ऑफ विच 2 आर रेड। 6 बॉल्स में से 2 लाल हैं एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रेंडम। ठीक है, 2 बॉल्स आपको निकालनी है एट रेंडम। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 6c2 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 × 5/2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 15 के इक्वल। ठीक है, क्लियर। डिनोमिनेटर का हमको पता चल गया, प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब फेवरेबल केसेस की बात करते हैं। फेवरेबल केसेस में क्या बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर्स, यानी 2 बॉल निकालनी है, उसमें से एक लाल होगा और एक काला होगा। तो आपके पास 2 लाल बॉल हैं तो 2c1, और ब्लैक कितने हैं तो 4, तो 4c1। ये हो जाएगा 2 × 4/15, यानी योर आंसर विल बी 8/15। ये आपका प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। ऑप्शन सी को चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है बच्चों, अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज अ क्वीन। जो कार्ड आपने निकाली है वो क्वीन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी अ कार्ड ऑफ स्पेड। जो कार्ड आपने निकाला है उसके स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, टोटल क्वीन कितनी होती हैं और टोटल स्पेड कितने होते हैं। लेट ए बी द इवेंट, द कार्ड इज स्पेड। बी का मतलब ले लेते हैं द कार्ड इज क्वीन। ठीक है, अब यहां पर जो इवेंट्स हमने लिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्ड टू बी अ स्पेड, मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपको ये निकालना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। ये फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B ओवर P ऑफ B। समझे, क्लियर। अब आपके पास स्पेड कितने होते हैं, यू हैव 13 स्पेड्स। क्वीन कितनी होती हैं तो 4 क्वीन। ठीक है, इनफैक्ट एक क्वीन इन 13 स्पेड्स में भी इंक्लूडेड होगी। कहने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन विल बी 1। समझे, यानी यहां पर हम क्या करेंगे, 1c1 आउट ऑफ 52c1 ओवर P ऑफ B, मतलब 4 क्वीन में से एक क्वीन आउट ऑफ 52c1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 यानी ऑप्शन सी को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस, लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3। मतलब इवेंट ए का मतलब हो गया 4, 5, 6, अ नंबर ग्रेटर देन 3। इवेंट बी का मतलब है द नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5, यानी 1, 2, 3 एंड 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी 4 आएगा। ध्यान से देख लो, दोनों में कॉमन तो सिर्फ एक ही आउटकम है। आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, तो P ऑफ A यूनियन B कैसे आएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपने डाई थ्रो किया है वो भी सिर्फ एक बार। P ऑफ A मतलब 3/6, P ऑफ B मतलब 4/6 माइनस ये बनेगा आपका 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 + 4 यानी 7 - 1 यानी 6/6 यानी 1। ऑप्शन डी को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला हुआ है,
A number is chosen randomly from the numbers 1 to 60. The probability that the chosen number is a multiple of 2 or of 5. इन टोटल 60 नंबर्स में से 2 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, कैसे पता करेंगे? 60 को 2 से डिवाइड करके देख लो तो आपको टोटल 30 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो कि 2 से डिवाइड होंगे। ऐसे ही टोटल कितने नंबर होंगे जो कि 5 से डिवाइड होंगे? तो 60/5 करोगे तो यहां से आपको पता चलेगा कि टोटल 12 नंबर्स ऐसे होंगे इनके बीच में जो कि 5 से डिवाइड होंगे। फिर 2 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो 10 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, यानी 60/10, तो आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे जो कि 10 से डिवाइड होंगे। हमें निकालना है P ऑफ 2 और 5। तो हम क्या करने वाले हैं, P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 5 माइनस P ऑफ 2 एंड 5। ये जो P ऑफ 2 एंड 5 लिखा है इसका मतलब हुआ कि 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होने वाले नंबर। तो इसका मतलब इसे हम P ऑफ 10 कह सकते हैं कि 10 से डिवाइड होने वाले नंबर। जो भी नंबर्स 2 एंड 5 दोनों से डिवाइड होंगे वो 10 से भी डिवाइड होंगे। P ऑफ 2 का मतलब 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स, P ऑफ 5 मतलब 5 से डिवाइड होने वाले नंबर, P ऑफ 10 यानी 10 से डिवाइड होने वाले नंबर्स फ्रॉम 1 to 60। तो 2 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर हैं 30 आउट ऑफ 60। P ऑफ 5 दैट मीन्स 12 आउट ऑफ 60। P ऑफ 10 यानी 6 आउट ऑफ 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 36 आउट ऑफ 60। 36 आउट ऑफ 60। अब ये कौन से ऑप्शन में है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा। 12 3 जा 12 5 जा 3/5, यानी ऑप्शन बी को आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 ये रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये एलिमेंट्स हैं। आपको इनमें से दो नंबर्स ए और बी सिलेक्ट करने हैं विद अ कंडीशन कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि a/b एक इंटीजर हो। a/b इंटीजर तभी हो सकता है जब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस टाइप का नंबर हो। मैं सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा हूं क्योंकि हमारी सेट में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन में जो सेट दे रखा है उसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही आपको दिख रही होंगी। ठीक है बच्चों, अब आपके पास टोटल यहां पर 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, जिनमें से अगर आपको दो नंबर्स निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ ways of taking 2 numbers out of 5 numbers will be 5 into 4 यानी 20। अब a/b इंटीजर होगा, इसकी कहानी क्या है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे ये हमें पता करना होगा। ध्यान से सुनना। देखिए बेटा, पहला इंटीजर 1 यानी a/b 1 कब होगा, ये 1 तभी होगा जब a 1 हो और b 1 हो। बट इस केस में a और b इक्वल हो गए, मतलब इन्हें हम हटा देंगे क्योंकि यहां पर a नॉट इक्वल टू b वाली कंडीशन क्वेश्चन में बोली हुई है। ठीक है बेटा, फिर a/b की अगली वैल्यू 2 हो सकती है, तो इसके लिए a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 1 हम ले सकते हैं, मतलब ये एक फेवरेबल केस बना। ठीक है, अब a/b की वैल्यू 2 दोबारा कब होगी, जब आप a की जगह 4 एंड b की जगह 2 ले लें, यानी ये सेकंड फेवरेबल केस हुआ। कोई थर्ड फेवरेबल केस आ सकता है क्या? आ सकता है, अगर a की जगह 6 ले लो और b की जगह 3 ले लो। b की जगह 3 ले सकते हो बट a की जगह 6 नहीं ले सकते, अपने सेट को देख लो। समझ गए? इसका मतलब अब हम चलेंगे a/b इज इक्वल टू 3 को चेक करने। इस केस में a की जगह 3 एंड b की जगह 1 लिया जा सकता है, यानी ये आपका तीसरा फेवरेबल केस हुआ। ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं, समझे? अब इसके बाद अगला फेवरेबल केस कब आएगा, जब a की जगह 6 हो और b की जगह 2 हो। ये पॉसिबल ही नहीं है, a की जगह 6 कहां से लोगे, कुछ समझे? ठीक है, ऐसे ही a/b को हम 4 कब बना पाएंगे, जब a 4 होगा एंड b 1 होगा। लाइकवाइज a/b नेक्स्ट इंटीजर 5 कब होगा, जब a की जगह 5 एंड b की जगह 1 लेंगे। बात समझ आ रही है? तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने बने,
1 2 3 4 5, फेवरेबल केसेस 5, टोटल नंबर ऑफ केसेस आपके पास हैं 20। सिंप्लीफाई कर लो, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी, यानी ऑप्शन बी को देखिए, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग कंटेन्स 3 white 4 black and 2 red balls। टोटल कितने हो गए? टोटल 9 बॉल्स हो गए। टोटल 9 बॉल्स, ठीक है। इफ 2 balls आर ड्रॉन, 2 बॉल्स आपको निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाल कर अपने पास ही रख लो, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट, व्हाइट बॉल हैं 3 में से 2 एंड टोटल 9 में से 2, तो 3c2 मतलब 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 9c2 यानी 9 इंटू 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल वाले कैंसिल हो जाएंगे, 3 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू 8, सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, यानी 1/12। ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है, आप चेक करिए, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 11। क्या बोला हुआ है? 3 dice are thrown simultaneously, the probability of obtaining a total score of 5। जब 3 डाइस आपने थ्रो की हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इतने आएंगे, 6 की पावर 3 यानी 216। अब आपका फेवरेबल आउटकम लिखने के लिए हमें कंडीशन देखनी है, अ स्कोर ऑफ 5। अगर फर्स्ट थ्रो में 1 आया, सेकंड थ्रो में 1 आया, तो आगे आपको 3 लेना ही पड़ेगा, तभी तो इनको ऐड करने पे 5 मिलेगा, समझे? ऐसे ही 1,3,1 ये भी एक केस बनेगा, देख लो, एक केस ये बनेगा। ठीक है, बात समझ आई? अब सम 5 होने की अगली कंडीशन क्या हो सकती है? ऐसे आप इसे फिर इस कंडीशन में भी समझ सकते हैं, फिर एक कंडीशन ऐसे भी आएगी, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, अब कोई और कंडीशन बनेगी या नहीं? सम 5 होने के लिए कोई और कंडीशन बनेगी या नहीं? मेरे ख्याल में तो और कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? तो 6, टोटल पॉसिबल आउटकम थे 216, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा? अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/36, दैट यू कैन सी इन थर्ड ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन 11 के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला हुआ है? अ बैग कंटेन्स 3 ब्लैक 4 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, यानी टोटल 9 बॉल्स हैं, टोटल 9 बॉल्स हैं। ठीक है, इफ 3 बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, यानी आपको 3 बॉल्स निकालनी है एट रैंडम, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तीनों बॉल अलग अलग कलर्स की होंगी। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 3 ब्लैक में से एक निकालेंगे, 4 रेड में से एक निकालेंगे एंड 2 ग्रीन में से एक निकालेंगे, टोटल 9 में से 3 बॉल्स निकालेंगे। ये आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, 3 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 9c3 का मतलब ये हुआ 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को ऊपर ले जाओ ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमें कैंसिलेशंस करनी होंगी, तब जाके हमको आंसर मिलेगा। 3 3 जा 9 यानी 9 तो गया, 4 2 जा 8 यानी 8 गया, ऊपर सिर्फ 2 बचेगा और नीचे सिर्फ 7 बचेगा, 2/7। ऑप्शन ए को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या है बच्चों? नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला हुआ है? एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे 2 की पावर 4 यानी 16। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आपको निकालना है। जो प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछी है ना, उसे तुम
ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आए, मतलब सिर्फ टेल्स आए, ऑल टेल्स। समझे? तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/16 यानी 15/16। ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 13 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है बच्चों, A problem is given to 3 students whose probabilities of solving it are 1/3, 1/4 and 1/6 respectively. If the events of solving the problem are independent, then the probability that at least one of them solves it is given by. अब यहां पर अगर हम इवेंट्स मान लें A, B और C for the 3 students that they solve the problem independently, तो यहां पर P of A यानी पहला बच्चा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उस इवेंट को A माना, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। ऐसे ही P ऑफ B आप लिखेंगे तो 1/4 गिवन है, ऐसे ही P ऑफ C के लिए 1/6 गिवन है। ठीक है बेटा, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स इट, कम से कम एक बच्चा सॉल्व कर ले। हम क्या निकालेंगे, ध्यान से देखना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, कम से कम एक बच्चा सॉल्व कर ले, मतलब या तो एक बच्चा सॉल्व करे या फिर 2 बच्चे सॉल्व करें या तीनों सॉल्व कर लें। हम निकालेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। तीनों में से कोई भी बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, मतलब P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश इंटू P ऑफ C डैश। अगर A, B और C इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो A डैश, B डैश, C डैश ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। समझे? क्वेश्चन में बता तो रखा है यहां पर। P ऑफ A डैश कैसे निकालोगे, 1 माइनस P ऑफ A यानी 2/3 आएगा। समझे? P ऑफ B डैश कैसे निकालोगे, 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 आएगा। P ऑफ C डैश यानी 1 माइनस 1/6 यानी 5/6 आएगा। ठीक है बेटा, यहां पर आप देखो ध्यान से, 3 कैंसिल होगा, 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, यानी ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 12। एलसीएम लोगे 7/12, ऑप्शन सी में देखिए 7/12 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या बोला हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इफ A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद दिस कंडीशन ऑन P ऑफ A एंड P ऑफ B की वैल्यू दे रखी हैं, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रखी है। इसे आप क्या लिखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब नीचे यानी P ऑफ A की वैल्यू तो हमें बड़े आराम से मिल जाएगी, ऊपर वाले को कैसे निकालेंगे। P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश का मतलब होता है P ऑफ A माइनस B, जिसे आप लिख सकते हैं P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। समझे? बात समझ आई? आपके क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसका मतलब यह हुआ कि A और B के इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम P ऑफ A इंटू P ऑफ B इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे हम अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे न्यूमरेटर की जगह पे। समझे? तो ऊपर से P ऑफ A कॉमन आएगा, नीचे वाले P ऑफ A को कैंसिल कर देगा, आपको मिलेगा 1 माइनस P ऑफ B। ध्यान से देखिए, इस पूरे को न्यूमरेटर में रखोगे, न्यूमरेटर से P ऑफ A कॉमन आएगा, नीचे वाले P ऑफ A को कैंसिल कर देगा, आपको क्या मिलेगा 1 माइनस P ऑफ B। P ऑफ B की वैल्यू क्वेश्चन में है 1/4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। 3/4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी को चेक करिए, क्वेश्चन 15 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में क्या है, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। 2 cards are drawn at random and 1 by 1 without replacement from a well shuffled pack of 52 playing cards. Then the probability that one card is red and the other is black. ठीक है, 26 रेड होते हैं, इसमें से एक निकालना है, 26 ब्लैक होते हैं, इसमें से भी एक निकालना है, एंड टोटल 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने हैं। बस आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। सॉल्व करते हैं बेटा इसको, 26 इंटू 26 अपॉन ये आएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 को ऊपर ले जाओ तो ये 26 इंटू 2 यानी 52 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मिलेगा 26, नीचे मिलेगा सिर्फ 51,
26/51 ऑप्शन डी को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या बोला हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/3 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। दैट मीन्स आपको P ऑफ A की वैल्यू दे रखी है, इट इज 1/3, देन P ऑफ B भी दे रखा है, इट इज 1/5। ठीक है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली, A एंड B दोनों ही क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड कैसे निकालेंगे? 1 माइनस P दैट बोथ नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, नन सॉल्व द प्रॉब्लम। समझे? तो 1 माइनस ना तो A सॉल्व करे ना ही B सॉल्व करे। ऐसा ही हमने पिछले किसी क्वेश्चन में किया था। P ऑफ A डैश यानी 1 माइनस 1/3 दैट विल गिव यू 2/3, P ऑफ B डैश विल बी 4/5, 1 माइनस 1/5 कर लो। समझे बेटा? ये बन जाएगा 1 माइनस 8/15, once you take LCM you will get 7/15, 7/15 is there in first option, ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर 2 रेड कार्ड्स एंड 1 ब्लैक कार्ड। 3 कार्ड निकालने हैं लेकिन 2 लाल होने चाहिए, तो 26C2, 1 ब्लैक होना चाहिए तो 26C1। टोटल 52 कार्ड में से 3 कार्ड आपको निकालने हैं। 26C2 यानी 26 इंटू 25/2 फैक्टोरियल, 26C1 यानी सिर्फ 26 रहेगा, अपॉन 52C3 यानी 52 इंटू 51 इंटू 50 अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 26 और 2 को कैंसिल कर लेते हैं, सो यू विल हैव 13 इंटू 25, 13 इंटू 25 इंटू में 26। इस पूरे के नीचे क्या आएगा? ध्यान से देखना बेटा, 2 से इसे कैंसिल करो 52 को, तो ये आपको देगा 26, 3 से 51 को कैंसिल करो, ये आपको देगा 17, और यहां पर 50 पहले से ही बचा हुआ है। ठीक है, 25 2 जा मतलब नीचे 2 आएगा, 17 पहले से ही है, ऊपर 26 और नीचे 26 कटेगा, ऊपर सिर्फ 13 बचेगा, नीचे 17 इंटू 2 यानी 34 आ जाएगा। 13/34 ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इनफैक्ट नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है? असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं बेटा। A random variable x has the probability distribution as given below, then 10k equals 1। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगा, वेट करिए। रीजन के स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है? फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x वी हैव दिस कंडीशन। ये बात बिल्कुल सही है। इनफैक्ट इसी का यूज करके हम असर्शन वाले को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आपको दिख रही हैं P ऑफ x इस वाले रो में, इन सब को हम ऐड करेंगे, इक्वल टू 1 रख देंगे। ऐड करना शुरू करो, 0 प्लस k प्लस 4k प्लस 3k प्लस 2k, मतलब k यानी 10k इक्वल्स 1। यही आपको दे रखा है असर्शन के स्टेटमेंट में। मतलब असर्शन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, मोर ओवर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ऑप्शन ए यहां पर ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या बोला हुआ है? लेट A एंड B आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ P ऑफ A इज गिवन बाय 0.2, P ऑफ B दे रखा है 0.1, देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो ये किसके इक्वल होता है? आज की क्लास में कितनी बार हमने इसे यूज किया है? पता तो होगा आपको। ये बन जाएगा 0.2 इंटू 0.1, दैट मीन्स इट विल बी 0.02, और यही बोला हुआ है असर्शन में, दैट मीन्स इट इज ट्रू। रीजन में क्या दिया हुआ है? फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव, अब ये थोड़ी ना होता है। ऊपर देखो मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, रीजन में लिख दिया है P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। गलत हो गया है, कहने का मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, विद दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।